नमस्कार। इस वक्त जब सारे देश में दिवाली की गहमा गहमी अपने पूरे शबाब पर है, राजस्थान के बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर, चीन से जुड़ते बॉर्डर पर हमारी फौज के जवान सतर्क हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। हालात ही ऐसे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहां आज हैंड ग्रेनेड के 2 हमले हुए। ये हमले उस बहस के दौरान हुए हैं जिसमें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने की मांग की जा रही है। क्या हालात इसकी इजाजत देते हैं? श्रीनगर का चहल पहल वाला लाल चौक ब्लास्ट के बाद सुनसान हो गया। सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान नजर आ रहे थे और उनकी गाड़ियां। लाल चौक पर हुए धमाके में सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हो गए। एक और धमाका बटमालू में हुआ। एक तरफ ब्लास्ट हो रहे हैं, दहशतगर्द फिर से सिर उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA के बारे में जल्द से जल्द कोई ऐलान होना चाहिए। खराब हालात के वजह से जो कानून यहाँ पे लागू किए गए थे, उन कानूनों को हटाने का काम जो है यहाँ पे हुआ नहीं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने के सख्त खिलाफ हैं। उनके पास अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने वजूहात हैं। हाल के दिनों में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में हुए ब्लास्ट के तार भी कश्मीर से जुड़ रहे हैं। अंबाला में विस्फोटकों से लदी कार के तार भी कश्मीर से जुड़े हैं। साथ ही हाल के दिनों में घाटी में सुरक्षा बलों की तादाद भी कम हुई है, यानी माहौल ठीक नहीं है। The AFSA is needed for the forces to function in some very, very difficult times. What the Chief Minister is asking for is lifting of AFSA in some areas where there isn't more peaceful conditions. ऐसे में स्पेशल पावर्स एक्ट हटा लाने के बाद अगर राज्य में हालात और बिगड़े तो क्या होगा? हालात सुधारने की गारंटी कौन लेगा? क्योंकि एक बार कानून हटने के बाद उसे दोबारा लगाना इतना आसान काम नहीं होगा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को देश की संसद ने 11 सितंबर 1958 को पास किया। जम्मू कश्मीर में ये 1990 में लागू किया गया। शुरुआत में राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा और पुलवामा में लाइन ऑफ कंट्रोल के 20 किलोमीटर के इलाके में लागू किया गया। श्रीनगर को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया, यानी वहां पर भी AFSPA स्पेशल पावर्स एक्ट लागू किया गया। अगस्त 2001 में जम्मू, कठुआ, उधमपुर, पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करके स्पेशल पावर्स एक्ट लागू किया गया। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में ये कानून लागू है। इस कानून के सेक्शन 3 में केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो किसी भी इलाके को अशांत क्षेत्र, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकें। सेक्शन 4 के तहत फौज को बिना वारंट के किसी जगह की तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार है। फौज किसी भी हद तक जाकर हथियार, गोला बारूद और ठिकाने नष्ट कर सकती है। उसे किसी गाड़ी की तलाशी लेने, उसे रोकने और जब्त करने का भी हक ये कानून देता है। नॉर्थ ईस्ट में इस कानून के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे हैं। मणिपुर की इरोम शर्मिला तो स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ पिछले 11 साल से अनशन पर हैं। लोग फौज पर आरोप लगाते हैं कि वो स्पेशल पावर्स एक्ट की आड़ में मनमानी करती है। इसलिए पिछले 20 साल में फौज के खिलाफ मानवाधिकार को, ह्यूमन राइट्स को ना मानने की 1511 शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन उनमें से 1473 बेबुनियाद पाई गई, यानी 97% मामलों में फौज को क्लीन चिट मिली। सिर्फ 35 शिकायतें, जो 2.32% होती हैं, सही पाई गई। यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का इस्तेमाल फौज को बदनाम करने में भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे दहशतगर्दी को रोकने में मदद मिल रही है या नहीं। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.